हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश, जय माता दी की एंड सत श्री अकाल आप सभी को। आई एम अंजलि खेरवाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जयपुर के एक ऐसे मंदिर में जिसका इतिहास सच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं आपको लेके आई हूँ जयपुर के मिनी वृंदावन में। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे जयपुर को मिनी वृंदावन, जयपुर को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। अब मैं बताऊंगी वो कैसे कहा जाता है। पहले ये देखिए, मैं आपको जहाँ लेके आई हूँ ना, वहाँ का आप रूट देख लीजिए कि आपको इस मंदिर में कैसे आना है। तो अभी हम थे चांद पोल से आपको एकदम सीधा आना है। सीधा आने के बाद देखो, मैंने जो लोकेशन बताई है सेम उसी तरह से आपको टर्न लेना है और यहाँ से सीधा सीधा चलते रहना है। मैं लेके जाने वाली हूँ आपको जयपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर में। जी हाँ, जयपुर का श्री गोपीनाथ जी मंदिर, जो कि जयपुर के ही पुरानी बस्ती में स्थित है। दोस्तों, ये जयपुर का एक खास ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ जी की ओर से निर्मित कराए गए ठाकुर जी के 3 विग्रहों में से एक है। इसीलिए इसके दर्शन अपने आप में बहुत खास है। मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर इसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही है श्री गोपीनाथ जी का मंदिर। हम थोड़ी देर में आपको इस मंदिर के अंदर लेके जाने वाले हैं। ये वीडियो वैसे तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, मेरे एग्ज़ाम से पहले ही, पर मैं वापस दोबारा इस मंदिर में गई और यहाँ के जो पंडित जी थे उनसे इस मंदिर के बारे में डिटेल लेने, ताकि आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में और अच्छे से बता पाऊँ। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी ही देर में लेके जाने वाली हूँ मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर के दर्शन मैं आपको कराने वाली हूँ। उससे पहले जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हो, एंटर होने से पहले आपको बाहर 2 मूर्तियां दिखाई देंगी। एक साइड है हमारी श्री कृष्ण जी और दूसरी साइड है श्री हरि विष्णु जी का मंदिर, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के अंदर और इससे जुड़ी रहस्यमयी बातें आपको बताने वाली हूँ और इसके इतिहास के बारे में आपको बताने वाली हूँ। श्री गोपीनाथ जी परमानंद भट्टाचार्य के शिष्य शील मधु पंडित गोस्वामी द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं और गदाधर पंडित के शिष्य परमानंद भट्टाचार्य द्वारा मंदिर में खोजे गए थे। ब्रजभान ने मूल रूप से गोपीनाथ को वृंदावन में स्थापित किया था। जब मुसलमानों ने वृंदावन पर आक्रमण किया तो श्री गोपीनाथ जी को वृंदावन से जयपुर लाया गया। गोपीनाथ जी कंधे से लेकर कमर तक बिल्कुल भगवान कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री गोपीनाथ जी मंदिर में सुंदर नक्काशीदार चांदी के दरवाजे और दीवारों पर भव्य पेंटिंग की गई है। गोपीनाथ जी की पूजा बाद में भगवान चैतन्य की लीला में श्रीमती राधा रानी के अवतार गदाधर पंडित के घनिष्ठ शिष्य महान आचार्य श्री मधु पंडित को सौंप दी गई। श्री मधु पंडित वृंदावन के 6 गोस्वामियों के घनिष्ठ प्रेमपूर्ण सहयोगी भी थे। ये समझाया गया है कि जब मधु पंडित ने श्री गोपीनाथ जी के सुंदर रूप को देखा तो उन्होंने अपना जीवन और आत्मा, अपना सब कुछ उनके चरणों कमलों की सेवा और आनंद के लिए समर्पित कर दिया। मधु पंडित के माध्यम से ही वृंदावन धाम में श्री राधा गोपीनाथ के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर की छत पर रासलीला के चित्र हैं। एक अद्वितीय कढ़ाई वाली तुलसी मनका जैकेट और तुलसी जप माला, जो दोनों मधु पंडित की थी, आंगन में प्रदर्शित है। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये सुबह और शाम दोनों समय खुलता है। मंदिर खुलते ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुड़ना शुरू हो जाती है। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी के समान ही गोपीनाथ जी का विग्रह भी पहले वृंदावन में ही प्रकट हुआ था। ये जयपुर कैसे आए थे, एक अलग कहानी है जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने पोस्टर में देखा ही होगा कि मैंने वहाँ शो किया हुआ था कि घड़ी पहने हुए हैं कृष्ण जी। तो इस घड़ी का क्या रहस्य है, इस घड़ी के रहस्य के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ।
वैसे तो आपको पता ही होगा कि भारत एक आस्था का केंद्र है और भारत के लोगों की अपने भगवान के प्रति इतनी आस्था है जितनी शायद ही दुनिया के किसी धर्म के लोगों में अपने देवी देवताओं के प्रति ना हो। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ऐसी ही एक किस्सा मैं जयपुर के गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा जयपुर के गोपीनाथ मंदिर के आज़ादी के पहले हुआ था। लोगों का मानना था कि मंदिर में विराजमान गोपीनाथ जी की मूर्ति के अंदर प्राण बसते हैं। जी हाँ, वहाँ के लोग ये माना करते थे कि जयपुर में जो हमारे गोपीनाथ जी विराजमान हैं, उनका मानना था कि हमारे गोपीनाथ जी के अंदर प्राण बसते हैं, उनकी नब्ज़ आज भी चलती है। जब ये बात आसपास के लोगों में फैली तो हर तरफ घड़ी को लेकर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन उस अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जब ये बात अंग्रेजों को पता लगी तो वह बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मूर्ति के अंदर नब्ज़ चल रही हो। उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। जब वह मंदिर पहुंचे और उस अंग्रेज ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो वह गोपीनाथ जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसका सिर आस्था से खुद ब खुद झुक गया। लेकिन उसका शैतानी दिमाग फिर भी जांच पड़ताल पर लगा रहा। उसने अपने हाथ से नब्ज़ यानी पल्स से चलने वाली घड़ी निकाली और गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दी। पहले जमाने में घड़ी था तो पल्स यानी अपनी दिल की धड़कन से चलती थी या फिर चाबी घुमाने से। उस समय बैटरी से चलने वाली घड़ियों का दौर नहीं था। उस अंग्रेज ने जब घड़ी गोपीनाथ जी को पहनाई तो वह घड़ी खुद ब खुद चल पड़ी और सही समय बताने लगी, जिसे देखकर वह अंग्रेज बहुत ही हैरान हो गया और वह घड़ी गोपीनाथ जी के पास ही छोड़ गया। जब हम मंदिर पहुंचे तो हमने गोस्वामी जी से मंदिर के रहस्य के बारे में पूछा और घड़ी के रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये बात एकदम सत्य है कि पल्स से ही वो घड़ी चलने लगी थी। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि हमारे यहाँ पे जो गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है वहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब श्रृंगार के समय घड़ी उतारी जाती थी तो वह खुद बंद हो जाती थी और श्रृंगार जैसे ही वापस से किया जाता था और वो घड़ी उनके हाथों में वापस से बांधी जाती थी तो वह घड़ी वापस ही पल्स की सहायता से चलने लग जाती थी और टाइम बताने लग जाती थी। तो इस बात से ये बात तो साफ जाहिर होती है कि हमारी गोपीनाथ जी के मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण जी का वास है। और इसे जयपुर को मिनी वृंदावन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ पर जो गोविंद देव जी स्थापित है वो भी वृंदावन से ही प्रकट हुए थे और यहाँ जो गोपीनाथ जी का मंदिर है ये भी वृंदावन से ही प्रकट हुए हैं। इसके बारे में अच्छे से डिटेल हम पंडित जी से लेने वाले हैं, गोस्वामी जी से लेने वाले हैं, जो आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई और किस तरह मंदिर को बनाया गया। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये बनाई हुई नहीं है, ये साक्षात प्रकट की हुई मूर्ति है। ये कोई राजस्थान के किसी भी शहर में किसी भी जिले से बनाई हुई नहीं है, ये साक्षात ही प्रकट हुई है। हम गोस्वामी जी से जानेंगे। उन्होंने जिस शिला पे कंस ने जो फैमिली को मारा था उसके 3 भाग किए थे। तो जो पहले बिगड़े हुए थे उससे वो थे मदन मोहन जी जिनके चरण ठाकुर जी जैसे थे। दूसरे बिगड़े हुए थे गोपीनाथ जी जिनके भुजाएं और वक्षस्थल भगवान जैसे हैं। तीसरे हुए थे गोविंद देव जी जिनका मुखरबिंद भगवान जैसे। तो गोविंद देव जी गोपीनाथ जी आप करके जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली में है। ये तीनों जो है उम्र करीब 5000 साल पुरानी है। ये तो इनकी उत्पत्ति। फिर जब औरंगजेब तोड़ने आए इनकी ये हमारे श्री मधुपति जी महाराज से मधुपति जी महाराज उनको मिले थे 1503 में वृंदावन में जगह वंशीवट वहाँ पे मिले थे गोपीनाथ जी उनको। तो उन्होंने 1503 से 1669 तक सेवा की वृंदावन में। फिर उसके बाद जब औरंगजेब तोड़ने लगे मंदिर तो हमारे पूर्वज उनको लेके छुपे छुपाते राधाकुंड और कामवन होते हुए जयपुर आए थे 1775 में। ये इनका गोपीनाथ जी पहला दूसरा घर है। पहला घर जो है वो सुभाष चौक में जानते होंगे नेशनल आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो वहाँ पे 17 साल थे गोपीनाथ जी। 17 साल। हाँ।
तो उस टाइम वो जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गए, तो यहाँ पे 1792 में आए थे, 17 तब से यहाँ पे गए। और जो यहाँ पे बोला जाता है कि वॉच जो पहनी हुई है उन्होंने, तो उसका क्या रहस्य है? वो ऐसा कि कोई अंग्रेज थे कि जैसे गोपीनाथ जी का वक्ष था, तो उनका एक हिसाब था कि क्योंकि उनके वक्ष पे तो उन्हें धड़कन हो रही है, धड़कन पल्स जो होता है हाथ में सुनती, तो वो घड़ी लाती और पल्स पे चलती थी। तो जब उनको धारण कराई गई तो वो चली थी घड़ी, और काफ़ी टाइम तक उसके काम में ही जाएगा घड़ी को, पर फिर वो मशीन होती है तो खराब हो जाती है, फिर खराब हुई तो हमारे दादाजी ने फिर ठीक करने की जरूरत, फिर वो वापस नहीं आई घड़ी, वो लेके बैठने। अच्छा, तो अभी जो घड़ी अभी घड़ी जो है नॉर्मल घड़ी है, बैटरी घड़ी। नॉर्मल घड़ी है। ये बात करिए 50 साल पहले की बात है। तो ऐसे बोला जाता है कि वो ऐसा चेक करने आए थे कि जैसे साक्षात भगवान है कि नहीं, क्योंकि हाँ, नब से ही हाँ, पता वो जब लगता है। धड़कन में आए तो ये भाग मिलता है, वो बहुत अच्छी है, हाँ, हाँ। तो उसमें धड़कन होनी चाहिए, तो पल्स के हिसाब से वैसा है कि हाथ में तो फिर वो घड़ी चलेगी, तो चली थी। आप यहाँ से कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें 14 पीढ़ी है यहाँ पे। 14 पीढ़ी। मैं यहाँ पे महंत हूँ, आप यहाँ से? सोल ट्रस्ट से एकल प्रणाली को बोलते हैं, एकल प्रणाली हम ही हैं यहाँ पे। तो ये आपके ही पूर्वज करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो एक बार आप हमारा जो मिनी वृंदावन है, जो हमारे राधा गोपीनाथ जी का जो टेम्पल है, आप वहाँ ज़रूर जाके आइएगा। आपको सच में ऐसी वाइब आएगी जैसे आप वृंदावन में जब आप कभी गए होगे तो आपने देखा होगा बांके बिहारी जी का मंदिर या और भी मंदिर आपने देखे होंगे, तो फील एकदम ऐसा आएगा जैसे वृंदावन में हो आप। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बार जाते जाते मेरे साथ बोल दीजिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। और ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बनाते रहिएगा बांके बिहारी जी, श्री राधा रानी जी। जिनके ऊपर श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर उनका तो क्या ही कहना। सो एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, श्री राधा रानी की जय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अब एक और नया वीडियो आएगा, जब तक के लिए आप ऐसे ही राधे राधे जपते जाइए और राधा नाम का कीर्तन करते जाइए।